तो हेलो गाइस, और क्या हाल है तुम लोगों का। वैसे आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाला है बोरुटो एपिसोड 303। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये रहा सारा का टाइम स्किप लुक। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और पिछला बोरुटो का एपिसोड डाले हुए मेरे को 3 हफ्ते हो चुके हैं। तो चलो यार शुरू करते बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मोमोशिकी बोरुटो का आइडा के बारे में कुछ बताने वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है। बोरुटो उसे कहता है कि है बास्टर्ड, तुम रुक क्यों गए, जल्दी बताओ आइडा के बारे में। एंड तभी कवाकी बोरुटो के पास आकर कहता है कि तुम वही हो ना मोमोशिकी ओत्सुत्सुकी। एंड यहीं पर हमारा रिकैप खत्म हो जाता है, जहाँ पर बोरुटो कहता है कि मोमोशिकी यहाँ पर नहीं है। कवाकी कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा बोरुटो, तुम मुझे सुन सकते हो ना बास्टर्ड ओत्सुत्सुकी। सारादा कहती है कि ऐसा मत करो कवाकी, हम मिशन के बीच में हैं और आपस में झगड़ा करने का वक्त नहीं है। कवाकी कहता है कि तुम बीच में मत आओ सारादा, ओत्सुत्सुकी को मिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। शिकामारु कहता है कि हे कवाकी बोरुटो को छोड़ दो। कवाकी कहता है कि तुम चुप रहो और मेरी बात सुनो शिकामारु की मोमोशिकी यहाँ पर आया था, ऐसे मुझे फीलिंग आ रही है। शिकामारु कहता है कि हे कवाकी रुक जाओ, एक बार नारुतो का चेहरा याद करो जब उसने अपने बेटे बोरुटो को मरा हुआ देखा था। शिकामारु कवाकी को कहता है कि तुम उसका चेहरा भूल नहीं पाए हो ना कवाकी, तो बस तुम्हें यही करना है कि अब बोरुटो को छोड़ दो और शांत रहो। ये सुनने के बाद कवाकी बोरुटो को छोड़ देता है एंड वहां से जा रहा होता है। एंड उसके बाद बोरुटो कवाकी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो कवाकी। कवाकी कहता है कि मैं मेरा एक छोटा सा इम्पोर्टेंट काम करने जा रहा हूँ। बोरुटो कवाकी से कहता है कि मिशन छोड़ के तुम अपना खुद का काम नहीं कर सकते कवाकी। उसके बाद शिकामारु सेंसरी यूनिट को कहता है कि कवाकी का चाकरा जल्दी से डिटेक्ट करो और बताओ कि वो कहाँ पर है। और उसे पता चलता है कि कवाकी ने अपना चाकरा मिटा दिया है, इसलिए उसे कोई डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। उसके बाद बोरुटो मिस्की से पूछता है कि हे मिस्की, क्या कवाकी यहाँ पर तुम्हें दिखा, तो वो कहाँ पर गया। उसके बाद मिस्की उसे कहता है कि उसे मैंने नहीं देखा। फिर बोरुटो अपने मन में सोचता है कि मतलब कवाकी ने अपना सुकुना हिकुना यूज किया अपने आप को श्रिंक करने के लिए और फिर यहाँ से भाग जाने के लिए। देन शिकामारु बोरुटो से कहता है कि कवाकी ने अपना चाकरा मिटा दिया है, क्या तुम सेंस कर सकते हो बोरुटो कि वो कहाँ पर गया। उसके बाद बोरुटो कहता है कि मैं उसे सेंस कर सकता हूँ, कवाकी अभी विलेज के अंदर ही है, लेकिन मैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता। बोरुटो कहता है कि आखिर कवाकी क्या सोच रहा है, इस इम्पोर्टेंट मिशन से और ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। आइडा बोरुटो से कहती है कि उसमें बड़ी बात क्या है, कवाकी अभी बच्चा नहीं है और वो सारादा और क्रास रैप को लेकर वहां से जाने ही वाली होती है। बोरुटो कहता है कि है तुम क्या जा रही हो, तुम्हें जाने की परमिशन नहीं है। आइडा बोरुटो से कहती है कि तुम मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते और वैसे भी मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए बुरा होगा। शिकामारु कहता है कि है बोरुटो जाने दो, उसे जो करना है वो उसे करने दो, पर फिलहाल उस पर अभी नजर रखो। शिकामारु बोरुटो से कहता है कि तुम आइडा पर ध्यान रखो, हम कवाकी को संभाल लेंगे। शिनशिट वक्त पर होता है, वो कोड से कहता है कि तुम्हारी इस जेट्सू आर्मी के बीच में कंफर्टेबल नहीं रह सकता। वो कोड से पूछता है कि अभी तक तुमने ऐसे कितने वाइट जेट्सू बनाए हैं। देन कोड उसे कहता है कि सबको पकड़ के ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक 1000 तो बना ही लिए होंगे। कोड कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं मेरी इस आर्मी को लेकर वहाँ पे अटैक करूँ तो, लेकिन वहाँ पर आइडा है इसलिए उनको अभी कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा और उनको पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। ये बात आइडा शिकामारु को बताती है, जो सुनकर शिकामारु कहता है कि 1000 मॉन्स्टर्स, वो भी 10 टेल्स से बने हुए। आइडा कहती है कि हाँ, और कोड उन्हें क्लॉक राइम कहकर बुला रहा है और अभी तो इनकी संख्या बहुत है और अभी कितने बढ़ेगी इनकी कोई जानकारी नहीं है। शिकामारु कहता है कि क्या ये क्लॉक राइम स्ट्रॉन्ग है। आइडा कहती है कि वो 10 टेल्स से बने हैं, वो कमजोर थोड़ी ना हो गए। कोड को ऐसा लगता है कि कवाकी ने उससे सब कुछ छीन लिया, इस शिकी को भी और मुझे भी, इसलिए वो उन सबको डिस्ट्रॉय करना चाहता है जिसकी कवाकी कदर करता है। तभी आवाज आता है शिकामारु को कि ये वाह, ये भी बहुत अच्छा है। शिकामारु कहता है कि आइडा ये क्या कह रही हो तुम। आइडा कहती है कि मैं अपने लिए कोई सूट ले रही हूँ। सो शिकामारु कहता है कि ऐसा चिल्लाते मत जाओ, लीफ विलेज लगा तो तुम्हारी सारे खर्चे उठाएगा, लेकिन ये कन्वर्सेशन हमें पूरी करनी पड़ेगी। सीन शिफ्ट बोरुटो पर होता है, जो भी उनके साथ मॉल में आया होता है वो कहता है कि यार मुझे यहाँ पर बहुत बोर हो रहा है, यहाँ पर सबके सब लड़कियां ही है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। डायमंड कहता है कि तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा बोरुटो, क्योंकि तुम इतने पॉपुलर भी नहीं हो और ऊपर से तुम बहुत कमजोर भी हो। डायमंड कहता है कि क्या तुम्हारे विलेज में सबके सब ऐसे ही है, सबके सब वीक ही है, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा फाइटर नहीं है। बोरुटो कहता है कि तुम इसलिए ऐसा कह रहे हो क्योंकि तुम मेरे डैड और मास्टर साउस्के से अभी तक मिले नहीं हो। तभी डायमंड को कुछ सेंस होता है, इसलिए डायमंड बोरुटो के बीच से जंप मारकर वहां से भाग जाता है बाहर की तरफ। तभी डायमंड बाहर आकर हिमावारी को कसकर पकड़ता है। वो कहता है कि हे तुम कौन हो, एंड उसके पीछे ही पीछे बोरुटो भी आता है। वो कहता है कि हिमावारी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और हिमावारी भी बोरुटो को बिग ब्रदर कहती है। डायमंड कहता है कि बिग ब्रदर मतलब तुम बोरुटो की छोटी बहन हो, है ना। बोरुटो कहता है कि हे हिमा, क्या तुम शॉपिंग को जा रही थी। हिमावारी कहती है कि हाँ, मैं ब्रेड और ब्लैक टी लेने आई थी जो कि मॉम का फेवरेट है, पर तुम
तुम एक मिशन पे थे ना? बोरुटो कहता है कि हाँ हम एक मिशन पे थे और हम वही कर रहे हैं अभी, चलो डायमन अभी वापस। डायमन हिमावारी के पास घूर कर देख रहा होता है एंड बोरुटो के पास से छूटकर वो हिमावारी को मारने ही वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है। बोरुटो उसे पकड़ते हुए कहता है कि तुम क्या कर रहे हो डायमन? डायमन कहता है कि तुमने उसे डॉज क्यों नहीं किया, वो तुम्हारे जैसे के लिए तो बहुत इजी था ना। हिमावारी कहती है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। बोरुटो कहता है कि मेरी बहन तो एक शिनोबी भी नहीं है डायमन, वो नहीं जानती कि फाइट कैसे करते हैं। डायमन कहता है कि हाँ पास से वो कमजोर तो लगती है, लेकिन जो इंटेंसिटी मैंने उसके अंदर से फील की थी देन वो क्या थी। बोरुटो कहता है कि हाँ वो शक्ल से बहुत भोली भाली है, लेकिन वो कभी कभी डरावनी भी बन जाती है, लेकिन इसलिए हमें उसे पंगा नहीं लेना चाहिए। वो ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं एंड सीन शिफ्ट होता है कैसे शिनोबी पर, जो कि नारुतो के घर पे नजर रख रहा होता है। घर में नारुतो और हिनाटा खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। हिनाटा कहती कि मैं बहुत खुश हूँ, एटलीस्ट आज तो हम साथ में खाना खा रहे हैं। नारुतो कहता है कि हाँ मैं सच में यहाँ पर हूँ अभी और मैं एक शैडो क्लोन नहीं हूँ। उसके बाद हिनाटा कहती है कि और भी अच्छा होता ना अगर बोरुटो और कवाकी भी हमारे साथ डिनर करते तो। हिनाटा नारुतो से पूछती है कि कब तक चलेगा ये उनका मिशन। नारुतो कहता है कि कुछ कह नहीं सकते, वैसे भी वो बहुत शरारती बच्चे हैं। तभी वहाँ पर कवाकी आता है और वो कहता है कि मैंने आपको जो दर्द पीड़ा दी है उसके लिए माफी चाहता हूँ। नारुतो कवाकी से पूछता है कि आखिरकार कवाकी तुम यहाँ पर आए कैसे। कवाकी बताता है कि ये विलेज का सेंसर यूनिट बस चाकरा पे ही डिपेंडेंट होता है, अगर वही मिटा दिया जाए तो, लेकिन किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पर हूँ। नारुतो कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा मिशन का क्या हुआ। कवाकी कहता है कि नानादाई में बैठ जाइए, मुझे आपसे ही बात करनी है। नारुतो कहता है कि हिमावारी आने पर हम डिनर ही करने वाले हैं, तुम हमारे साथ डिनर क्यों नहीं कर लेते। कवाकी कहता है कि बस बैठ जाइए, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। कवाकी कहता है कि मैंने ये बहुत बार कहा है, लेकिन सच में आपका मेरे पर बहुत बड़ा उपकार है। नारुतो कहता है कि है कवाकी तुम फिर से ऐसा कहने लग गए, ऐसा मत कहो, ये बहुत डरावना लगता है। कवाकी कहता है कि तुमने मुझे चेंज किया है नानादाई में, मैं एक बास्टर्ड वेसल था जो कि बस बिना रीजन के जी रहा था, लेकिन उसके बाद तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। नारुतो कहता है कि तुम मेरी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे हो, लेकिन एक सच बात बताओ तो तुम पहले से ही बहुत अच्छे थे। नारुतो कहता है कि तुम एक काइंड हार्टेड पर्सन थे जो कि दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी दे सकता है, जैसा तुमने हिमावारी और नारुतो को मतलब मुझे ही बचाने के लिए किया था। कवाकी कहता है कि तुमने मुझे बदला इसलिए मैं ऐसा कर सका, और मेरे को लगता भी नहीं था कि ऐसा वर्जन भी मेरे अंदर है जो दूसरों की जान बचाता है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बिना हिचकिचाहट के मैं मर भी सकता हूँ। कवाकी कहता है कि तुम मेरी दुनिया हो नानादाई में, लेकिन ये वर्ल्ड बहुत जालिम है, यहाँ पर आप जैसे शरीफ और अच्छे लोग ही पहले मरते हैं और आप जैसे अच्छे लोगों को खत्म करने का काम करते हैं वो बास्टर्ड ओत्सुत्सुकी। नारुतो कहता है लेकिन ऐसे बास्टर्ड्स को मारना हम निंजा का जॉब है। कवाकी कहता है कि नहीं, निंजा वो होते हैं जो जल्दी मरते हैं। नारुतो कहता है कि मैं समझा नहीं कवाकी तुम क्या कहना चाहते हो। कवाकी कहता है कि मेरे को ओत्सुत्सुकी की पावर मिली है और उसी से मैं उनको हरा सकता हूँ, चाहे वो एक निंजा हो या फिर आपकी ही क्यों ना हो, लेकिन आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है मरने के अलावा। कवाकी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप मरने नहीं चाहिए नानादाई में, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं हर एक ओत्सुत्सुकी को जड़ से खत्म करूंगा उनकी ही पावर से। आपको बताने के बिना मैं ये कर नहीं सकता था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताने आया था। हिनाटा कहती है कि हे कवाकी तुम क्या कह रहे हो। कवाकी कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरे मन में पहला विचार क्या है जब मेरे को पता चला कि बोरुटो जिंदा है, कि मैं फेल्ड हो गया बोरुटो को मार डालने में, और मुझे इस पर बहुत पश्चाताप भी हुआ और मैं बहुत सरप्राइज भी हुआ था, लेकिन इस बार मैं कसम खाता हूँ इस बार पक्का। तभी हिनाटा कवाकी के कान के नीचे डाल देती है और वो कहती है कि तुम एक ह्यूमन बीइंग ही नहीं हो, तुम अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। कवाकी कहता है कि तुम्हें भी सही ही लगता है, क्योंकि एक क्रेजी पर्सन ही अपने भाई को मार डाल सकता है। मैं बहुत ही शांत होकर आपसे बात करने आया हूँ, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि आप तो उसे मारने में नहीं मेरा साथ दोगे, लेकिन मेरे को ही उसे मारना पड़ेगा, चाहे बाद में इसके लिए आप मुझे मौत ही क्यों ना दे दो। नारुतो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, अगर तुम्हें बोरुटो को मारना है तो पहले तुम्हें मुझे खत्म करना पड़ेगा, क्या करना चाहोगे तुम ऐसा। कवाकी कहता है कि तुम मेरी बात समझो, ऐसा मैं तुम्हें नहीं कह रहा, और वो नारुतो और हिनाटा को अपने सुकुना ही कुना से दूसरे डायमेंशन में सील कर देता है। कवाकी कहता है कि जब मेरा काम हो जाएगा तब मुझे आप मार सकते हो, लेकिन तब तक आपको रुकना पड़ेगा नानादाई में। तो गाइस नारुतो और हिनाटा तो हो चुकी है सील, तो यार मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड बाय बाय।